नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। सीएम केजरीवाल की ईडी कस्टडी के बीच दिल्ली सरकार का एक और आदेश। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ईडी की कस्टडी में है। इस बीच दिल्ली सरकार ने तीसरा बड़ा आदेश जारी किया। यह आदेश शिक्षा से जुड़ा है, जिसे केजरीवाल सरकार अपना फ्लैगशिप प्रोजेक्ट बताती है। दिल्ली के शिक्षा निदेशक ने निजी स्कूलों को निर्देश दिया है कि स्कूल की फीस बढ़ाने से पहले सरकार की इजाजत लेनी होगी। यह आदेश उन स्कूलों पर लागू होगा जो सरकारी जमीन पर बने हैं। मनीष सिसोदिया जब शिक्षा मंत्री थे तब उन्होंने ये बात कही थी। आप पर एक और आफत। महाठग सुकेश से 10 करोड़ की उगाही केस में सत्येंद्र जैन पर सीबीआई जांच की मंजूरी। तिहाड़ जेल में बंद आप नेता सत्येंद्र जैन की मुश्किलें बढ़ती हुई दिख रही हैं। ठग सुकेश चंद्रशेखर से 10 करोड़ रुपए प्रोटेक्शन मनी मांगने के मामले में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सत्येंद्र जैन के खिलाफ सीबीआई जांच की मंजूरी दे दी है। दरअसल इस साल फरवरी में दिल्ली एलजी ने केंद्रीय गृह मंत्रालय से इस मामले में सीबीआई जांच की सिफारिश की थी, जिसकी आज गृह मंत्रालय ने मंजूरी दे दी है। रेल मंत्री ने दिखाया भारत की पहली बुलेट ट्रेन के लिए बना खास ट्रैक। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भारत की पहली बुलेट ट्रेन के लिए बन रहे खास तरह के ट्रैक की पहली झलक दिखाई है। अपने एक्स हैंडल से उन्होंने इससे जुड़ा एक वीडियो पोस्ट किया। इसमें उन्होंने देश के पहले बैलेस्टलेस ट्रैक की खूबियां बताई। गुजरात मुंबई के बीच बनने वाले इस ट्रैक के बारे में वीडियो में विस्तार से जानकारी दी गई है। साथ ही एनिमेटेड तरीके से इसमें बुलेट ट्रेन के दौड़ने के दृश्य भी शामिल किए गए हैं। सुनीता केजरीवाल ने लॉन्च किया केजरीवाल को आशीर्वाद अभियान, व्हाट्सएप नंबर किया जारी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल प्रेस को संबोधित किया। इससे पहले वह 2 बार प्रेस में अपने बयान जारी कर चुकी है। इसमें वह सीएम केजरीवाल का संदेश पढ़ा था। आज उन्होंने सीएम केजरीवाल को अपना आशीर्वाद देने को कहा है। सुनीता केजरीवाल ने कहा, उन्होंने जो कुछ कोर्ट के सामने बोला उसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए। पिछले 30 साल से मैं उनके साथ हूं। देशभक्ति उनके रोम रोम में बसी है। मुख्तार अंसारी की मौत के मामले में न्यायिक जांच के आदेश। मुख्तार अंसारी की मौत के बाद न्यायिक जांच के आदेश दिए गए। पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी करवाई जाएगी। पोस्टमार्टम के बाद शव मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी को सौंपा जाएगा। इस मामले में 3 सदस्यीय टीम मजिस्ट्रेटी जांच करेगी। मुख्तार की मौत के बाद बांदा मेडिकल कॉलेज में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पोस्टमार्टम हाउस की तरफ जाने वाले हर रास्ते पर बैरिकेडिंग लगाई गई है। बांदा पुलिस के साथ साथ सीएपीएफ के जवान भी तैनात किए गए हैं। दिल्ली में 4 सालों में सबसे साफ मार्च की हवा। मौसम के अलग अलग कारकों की वजह से इस बार मार्च महीना की हवा 4 वर्षों में सबसे ज्यादा साफ सुथरी है। इस महीने अभी तक सिर्फ 4 दिन ऐसे रहे जब वायु गुणवत्ता सूचकांक 200 से ऊपर यानी खराब श्रेणी में रहा हो। इसकी तुलना में वर्ष 2023 में 8 दिन और वर्ष 2022 में 19 दिन ऐसे रहे थे जब वायु गुणवत्ता सूचकांक 200 के ऊपर था। राष्ट्रपति भवन में आज आयोजित होगा भारत रत्न सम्मान समारोह। राष्ट्रपति भवन में आज सरकार द्वारा चयनित हस्तियों को देश का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न दिया जाएगा। सूत्रों के अनुसार आज आयोजित होने वाले कार्यक्रम में कर्पूरी ठाकुर, एमएस स्वामीनाथन, चौधरी चरण सिंह और पीवी नरसिम्हा राव को भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। सरकार ने इस बार भारत रत्न के लिए जिन हस्तियों को चुना है उनमें भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी भी शामिल है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कांग्रेस को 1800 करोड़ के आईटी नोटिस भेजा। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी को एक और बड़ा झटका लगा है। अकाउंट फ्रीज किए जाने के बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने शुक्रवार को कांग्रेस को 1823 करोड़ रुपए का नया डिमांड नोटिस जारी किया है। यह डिमांड नोटिस 2017-18 से 2020-21 के लिए है। इसमें जुर्माने के साथ ब्याज भी शामिल है। नए नोटिस को लोकसभा चुनाव से पहले नकदी संकट से जूझ रही कांग्रेस के लिए झटका माना जा रहा है। मालदीव की तरह बांग्लादेश में भी इंडिया आउट कैंपेन बढ़ सकती है भारत की मुश्किल। बांग्लादेश में भले ही भारत के प्रति दोस्ताना व्यवहार रखने वाली सरकार है, लेकिन वहां का विपक्ष भारत विरोधी मुहिम चलाने में जोर शोर से जुटा हुआ है। बांग्लादेश में विपक्षी पार्टी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी मालदीव की तर्ज पर ही इंडिया आउट कैंपेन चला रही है। इस कैंपेन के तहत बांग्लादेश में भारत के प्रभाव को पूरी तरह से खत्म करने की मुहिम चलाई जा रही है और भारतीय सामान के बहिष्कार की भी अपील की जा रही है। ये पार्टी बांग्लादेश में भारत और हिंदू विरोधी माहौल बना रही है और सोशल मीडिया के जरिए बांग्लादेश में भारत के खिलाफ जहर फैलाया जा रहा है। कल दिल्ली में महारैली, राहुल गांधी समेत कई दिग्गज नेता होंगे शामिल। लोकसभा चुनाव को लेकर इंडिया गठबंधन की रामलीला मैदान में कल महारैली का आयोजन किया जाएगा। विपक्षी दलों ने महारैली में जन सैलाब जुटने का दावा किया है। वहीं इसमें किसान, मजदूर, AWA से भी लोग शामिल होंगे। रैली का नारा तानाशाही हटाओ, लोकतंत्र बचाओ होगा। इसे लेकर आम आदमी पार्टी ने लोगों को निमंत्रण पत्र बांटने शुरू कर दिए हैं।
अगले 48 घंटों के अंदर दिल्ली में हो सकता है बड़ा फेरबदल। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ईडी द्वारा गिरफ्तारी के बाद उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल ही पार्टी ही उम्मीद है। हालांकि वह पार्टी को एकजुट बनाए रखने के लिए मैदान में उतर चुकी है। कल वह पहली बार किसी राजनीतिक मंच से अपना भाषण दे सकती है। सुनीता केजरीवाल मंच से बोलने की पिछले कुछ दिनों से तैयारी कर रही है। केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद से पार्टी के मामलों में उनकी सक्रियता बढ़ चुकी है। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने प्रदूषण, भ्रष्टाचार और शराब घोटाले को लेकर केजरीवाल को घेरा। शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को राउत रेवेन्यू कोर्ट ने 1 अप्रैल तक ईडी हिरासत में भेज दिया है। उनकी गिरफ्तारी के बाद आप और बीजेपी के बीच जमकर जुबानी तीर चल रहे हैं। इसी बीच केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने उन्हें प्रदूषण, भ्रष्टाचार और शराब घोटाले को लेकर घेरा है। उन्होंने कहा कि पहले केजरीवाल कहते थे कि पंजाब में पराली जल रही है, इसलिए दिल्ली में प्रदूषण है। पंजाब में आप सरकार बनने के बाद आपने क्या किया, तब किसको ब्लेम किया? कांग्रेस से हाथ मिलाने पर भी तंज कसा। कंबोडिया में भारतीयों को बनाया जा रहा साइबर स्लेवरी का शिकार, एक्शन में होम मिनिस्ट्री। हाल ही में उड़ीसा के राउरकेला पुलिस ने फेक स्टॉक ट्रेडिंग ऐप में शामिल कुछ लोगों की गिरफ्तारी की थी। उसके बाद खुलासा हुआ कि साइबर क्राइम में वो लोग शामिल हैं जो हाल फिलहाल में कंबोडिया से भारत लौटे हैं। ऐसे लोगों ने भारत आकर बड़े स्तर पर साइबर फ्रॉड का एक गैंग ऑपरेट करना शुरू कर दिया है। जो भारत से कंबोडिया गए हैं, वहां जाकर उन्हें जबरदस्ती साइबर फ्रॉड के काम में धकेला जा रहा है। 5 साल की मासूम से रेप के आरोपी को दिल्ली पुलिस ने पश्चिम बंगाल से पकड़ा। दिल्ली के बवाना इलाके में घर के बाहर 5 साल की बच्ची खेल रही थी। उसी वक्त एक हैवान की नजर उस पर पड़ी और वो बच्ची को बहला फुसला कर सुनसान जगह पर ले गए, जहां उसने पहले बच्ची से दुष्कर्म किया, फिर उसकी बेरहमी से हत्या कर दी। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू कर दी थी। 2-3 दिन की कड़ी मशक्कत के बाद दिल्ली पुलिस ने आरोपी को पश्चिम बंगाल से गिरफ्तार कर लिया है। कुछ जरूरी शर्तों के साथ रामलीला मैदान में विपक्षी रैली को मिली मंजूरी। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद इंडिया गठबंधन कल रामलीला मैदान में वहां रैली करने वाली है। इस रैली के लिए चुनाव आयोग और दिल्ली पुलिस ने भी अनुमति दे दी है। हालांकि अनुमति देते हुए रैली को लेकर शर्त भी रखी गई है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।